हेलो एवरीवन, हाय ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। मुझे यकीन है और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे होंगे हर चीज़ को जो मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाती है। तो दोस्तों, हम आजकल बात कर रहे हैं WCAG, मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। और WCAG का मतलब है वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन। WCAG ही वो फर्स्ट इनिशिएटिव है जो डिसेबल पीपल के लिए, जिन्होंने बहुत ही एक्सेसिबल बना दिया वर्ल्ड को। अगर WCAG नहीं होता तो आज कोई WCAG की गाइडलाइंस फॉलो नहीं करता। और डिसेबल पर्सन बहुत सारी जो खूबियां हैं उनसे, यानी एक्सेसिबल वर्ल्ड या वेब एक्सेसिबिलिटी से महरूम रह जाते हैं, यानी वंचित रह जाते हैं। तो ये जो कुछ भी है आज सब WCAG की ही देन है। तो WCAG की बात करें, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, ये W3C के, यानी W3 वर्ल्ड वेड वाइड कंसोर्टियम, वर्ल्ड वेब वाइड। क्या है? W तीन बार हो गया वर्ल्ड वेब वाइड, और 3 हो गया W, 3 बार इसलिए, और C से कंसोर्टियम। इसके जो इन्वेंटर डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस WCAG वर्ल्ड, यानी सॉरी, वेब कंटेंट, वर्ल्ड नहीं, वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन, यानी वर्ल्ड वाइड वेब 3 कंसोर्टियम के इन्वेंटर डायरेक्टर ने वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस की शुरुआत की थी। और इसमें बहुत सी गाइडलाइन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है कि WCAG क्या है एक्चुअली। कि इसमें सबसे पहले इसका जो एडिशन आया था वो 1999 में आया था, जिसमें डिफरेंट गाइडलाइन थी। उन गाइडलाइंस क्या होती हैं, वो एक तरह के वो जो, मतलब वो बैरियर हैं जो क्रॉस करने होंगे, यानी एक रूल है। फिर उनमें बहुत से सक्सेस क्राइटेरिया है जिनके आधार पर, जिनके लेवल पर करने होंगे। और उन सक्सेस क्राइटेरिया में बहुत से कन्फॉर्मेंस लेवल हैं जिनको मतलब सक्सेस बनाएंगे, जिसको सक्सेस बनाएगा कौन, यानी कुल मिला के क्या WCAG क्या है? गाइडलाइन, सक्सेस क्राइटेरिया और कन्फॉर्मेंस लेवल का जो है एक मजमुआ है। फिर इसका दूसरा वर्जन आया था क्या, 2008 में, जिसमें डिफरेंट गाइडलाइंस थी और फिर उनके सक्सेस क्राइटेरिया थे और फिर कन्फॉर्मेंस लेवल थे। क्या थे? कन्फॉर्मेंस लेवल था। और तीसरा क्या है? तो तीसरा ये है कि मतलब 2018 में WCAG वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइन का नया एडिशन आया 2018 में। और 2018 में आने के बाद क्या है, 2018 में आने के बाद फिर इसमें जो गाइडलाइंस है वो 13 है। और 13 गाइडलाइन में क्या है, डिफरेंट सक्सेस क्राइटेरिया हैं। और फिर उसके बाद कन्फॉर्मेंस लेवल है। ना तो बिना कन्फॉर्मेंस लेवल के, ना सक्सेस क्राइटेरिया के, और ना ही गाइडलाइंस के बिना WCAG का कोई अस्तित्व नहीं है। और हाँ, एक चीज़ तो रह ही गई कि मोस्टली 4 प्रिंसिपल है, यानी कि 4 जो है इसका एक प्रिंसिपल स्टेज है, इसका मतलब इसके विधान है, जो लॉज हैं। यानी क्या हो गया, WCAG 4 प्रिंसिपल हैं। और अब जो फॉलो किया जाता है, 2018 का फॉलो किया जाता है, इसमें 4 प्रिंसिपल हैं, 13 गाइडलाइन हैं। और इसमें 13 गाइडलाइन में, हर गाइडलाइन में अपने बहुत से सक्सेस 78 ऑलमोस्ट सक्सेस क्राइटेरिया हैं। कितने? 78, याद रखना। और अब 2 कन्फॉर्मेंस लेवल को फॉलो किया जाता है। क्या है? समझ में आई बात? यानी कि जो है 2018 वाला WCAG का जो वर्जन है उसको फॉलो किया जाता है। इसमें 4 प्रिंसिपल हैं और 13 गाइडलाइन है, और उसके बाद 78 सक्सेस क्राइटेरिया हैं, और 3 कन्फॉर्मेंस लेवल हैं, जिसमें से 2 में जो है आपको कन्फॉर्मेंस लेवल को पे अपना खरा उतरना है, यानी उनके तहत ही
آپ کو ویب ایکسیسیبلٹی کی ٹیسٹنگ کرنی ہے، کس کی؟ ویب ایکسیسیبلٹی کی۔ تو دوستوں یہ چیزیں یاد رکھیے، ریوائز کیجیے کل کا اور آج کا ملا کے، پھر ہم کل کسی اور ٹیوٹوریل پر چلیں گے، لیکن جو چیزیں بتائی ہیں ان کو کوشش کر کے آپ یاد کریے، اور یا پھر کہیں انٹرنیٹ وغیرہ سے پڑھ سکتے ہیں۔